हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे एचटेट पीजीटी का जो पेपर हुआ है उसका मैथ का सॉल्यूशन जो है करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मैथ का पूछा गया इसमें टाइम एंड वर्क से था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यदि 7 बढ़ई 7 कुर्सियों को 8 घंटे में बना सकते हैं तो 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को बनाने में कितने घंटे लगाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, वर्क जो होता है हमारा उसको हमेशा बाय में रखना होता है और बाकी जो भी चीज़ होती है चाहे मैन है, आवर है, डे है, ये सब आपको ऊपर रखना होता है। अब इसने कहा 7 बढ़ई, ठीक है, और 7 कुर्सियाँ यानी कि उसका काम है, उसने 7 कुर्सियाँ बनाई हैं तो नीचे रखेंगे और 8 घंटे में बनाई है। इसी तरीके से कह रहा है कि 70 बढ़ई 70 कुर्सियाँ कितने घंटे में बनाएंगे। तो ये आवर की जो वैल्यू हमें निकालनी थी। देन जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब करेंगे इस तरीके से तो 70 यहाँ पे आ जाएगा और 70 यहाँ पे आ जाएगा। 70 से 70 कट और 7 से 7 कट, तो कितने घंटों में जो है ये बनाएगा, 8 घंटों में जो है बना सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन 8 घंटे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2:5 वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाए। ओके, तो देखिए 2:5 में जोड़नी है तो मैं संख्या जो होगी वो सेम ही होगी, तो 2 + a कर सकती हूँ और नीचे 5 + a कर सकती हूँ। यानी कि संख्या हम जोड़ रहे हैं और ये बराबर आ रही है 5/6 की। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 दूनी 12 जमा 6a और 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा 5a। अब a वाली जो वैल्यू उनको एक साइड रखेंगे तो 6a - 5a a आ जाएगा और 25 - 12 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 वैल्यू जो है यहाँ पे सही होना था, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं। तो 20 वर्ष पश्चात पूछी थी, तो 10,000 रुपये हैं, ठीक है, वो 5 वर्ष में दुगने यानी कि 10,000 के क्या हो जाएंगे, 2 गुना 20,000 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसने पूछा 20 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात फिर से वो दुगने होंगे, लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता है कि किस तरीके से दुगना होता जाता है। जो हमारा टोटल अमाउंट आता है वो वापस से दुगना होता है। तो अगर यहाँ पर हम 10,000 के अकॉर्डिंग नहीं 20,000 के अकॉर्डिंग जाएंगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम 10,000 को लेते, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बोला तो हम 20,000 को डबल करेंगे 5 साल में, और तो ये 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40,000। फिर ये 10 साल हुए, अभी 15 सालों में कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80,000 हो जाएगा। ठीक है, और 20 सालों में कितना हो जाएगा, 2 दुगना और कर दीजिए 80,000 को, तो 1,60,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बस यही याद रखना आपको। अगर आपसे साधारण ब्याज बोला जाता है तो जो पहले वाली वैल्यू होगी उसको डबल करते जाएंगे हम, डबल ट्रिपल जो भी बोला है। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो टोटल वैल्यू बाद में आएगी डबल होने के बाद, ट्रिपल होने के बाद, उसको करते जाना है आगे। ठीक, चलिए अगला है, ए ने बी को घड़ी 10% लाभ से बेच दी, बी ने इसे सी को 10% हानि से और सी ने घड़ी का मूल्य इतने रुपए चुकाया। तो देखिए इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। हमेशा मैंने आपको बोला जब भी परसेंट वाली वैल्यूज आती है तो 100% मान के चलिए। मैं मान लेती हूँ ए बी सी 3 बंदे हैं, ठीक है, बी के ने जो घड़ी खरीदी थी उसका मूल्य 100% था। ठीक, फिर बी को ए ने प्रॉफिट में बेचा, कितने प्रॉफिट में, 10%, यानी कि 110 वैल्यू हो जाएगी। और बी ने सी को कितने में बेचा है, 10% हानि। तो यहां पर 10% आप हानि 100 में से मत माइनस कीजिएगा, 110 का जब आप 10% निकालेंगे तो वो देखिए कितना आएगा, 110 का 10% आता है 11, यानी कि 110 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, 99% जो है वैल्यू आ जाएगी। और सी ने जो मूल्य चुकाया वो 990, यानी कि जो 99% की वैल्यू है वो कितनी है, 990 है। तो 1% की कितनी हो जाएगी, 990/99। और हमें निकालनी किसकी है, ए ने कितने में खरीदा, ए की वैल्यू कितनी है, 100%, तो 100% की निकालनी है तो गुना 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 91 से 91 कटेगा 10, 10 गुना 100 1000। तो ए ने उसको 1000 रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सीधा। अगर आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट ऑप्शन उठाकर भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे एक की वैल्यू आप मान लीजिएगा एंड देन उसको आप लाभ हानि करते चलिए, उसमें से 10% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें 10% बढ़ा दीजिए, लेस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए। और जब लास्ट में अगर 990 निकल आता है तो ऑब्वियस है वो ऑप्शन वाला वहां पर सही हो जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे करेंगे आप। ओके, आगे है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो बताइए किस उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि न हो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं कि किस तरीके से करना। देखिए 20% बढ़ रही है और परसेंट की बात कर रहे हैं तो हमेशा 100% लेंगे। ठीक है, 100% में 20% की वृद्धि यानी कि 120 सॉरी 120%। ओके, तो जो वृद्धि होती है
कितनी वृद्धि हुई है 20% की, टोटल कितनी होगी 120 होगी, और यहाँ पे लिख दीजिए 100। ठीक है, अगर आपसे कमी पूछा जाता है तो वो कमी आप जो है नीचे लिख दीजिएगा। जैसे ये कहता है कि 20% कम हो जाता है, तो 20 तो एज इट इज ऊपर सही रहता, लेकिन नीचे क्या हो जाता है 120 की जगह 80 हो जाता है, और गुना 100 ऐसे ही रहता। तो बस ये चीज इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी होती है, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर HSC एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आगे जिनके भी एग्जाम है HSC के या फिर TCT का जो एग्जाम है उसमें भी मे बी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो वो आप कर सकते हैं। तो यहां से आप कट कर सकते हैं, 6 पे जाएगा। 100 को अगर हम 6 से करेंगे तो 6 एकम 6, और ये 6 6 36, ठीक है, 4 बचेगा। ठीक है, तो 4/6, तो यहाँ से कट होके 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 16 से ही 2/3% इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन 1। अगला इसका मान बताना था, वैल्यू ऑफ दिस। तो इसके लिए अलग अलग मैंने आपको फॉर्मूला बताए हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें कंटिन्यूअस में नहीं दिया है, तो कंटिन्यू के लिए अलग चीज हम रखते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला लगना था, ए को हम मान लेते हैं, 2 को हम मान लेते हैं ए, यानी कि जो अंदर वैल्यू होती है उसका ए लेंगे, और पावर जाएगी 2n-1, ठीक है, और बटे में रहेगा 2n। तो ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें लगना था। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, n क्या होगा यहाँ पे, जो जितनी बार जो है ये रूट दिया गया है वो, तो 5 टाइम्स है तो 5 आ जाएगा 2n, ओके, और माइनस का 1, 2n -1, और बाय में 2n, तो ये हो जाएगा 2n यानी कि 32 -1 31, और नीचे रहेगा 32, तो 2 की पावर आ जाएगी 31 32, तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट होना था। ठीक, अगला देखिए, 2 रेलगाड़ियां हैं 132 मीटर और 108 मीटर की एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में आ रही हैं। एक की चाल 32 किलोमीटर, दूसरी की 40 किलोमीटर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड यहां पर क्या होगी, ऐड होगी या माइनस होगी। तो वो देखिए, जब आमने सामने से आती हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं, तो वहां पर हम रिलेटिव स्पीड को ऐड करते हैं। जब एक ही डायरेक्शन में जाती दोनों, तो हम वहां पर रिलेटिव स्पीड को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे ऐड होगी, क्योंकि वो क्या कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, टोटल ये हो जाएगी 72, और हमारी जो लेंथ है वो दोनों रेलगाड़ियों को अगर हम मिला देंगे तो कितनी बनेगी, 240 बनेगी आई थिंक। ठीक है, हाँ 240 आ जाएगी। अब हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, डिस्टेंस में आप लेंथ कह सकते हैं। हमारे पास स्पीड आ गई है, तो हमें टाइम निकालना है, और फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 72, लेकिन किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमें आंसर सेकंड में निकालना है, तो इसको हम चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये हो जाएगा 18 चौक 72, तो 20 आ जाएगी स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 240। टाइम इधर था, टाइम को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 240/20। ठीक है, तो 12 सेकंड का जो है उसको टाइम लगेगा, तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट होगा। ठीक, अगले में देखिए क्या करना था। तो ये तरीका आपको पता है, जितने पे बार होता है उसके लिए हम 9 का यूज करते हैं, बाकी के जो बच जाते हैं उनके लिए हम 0 का यूज करते हैं। तो ऊपर वाले को हम पहले सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3467 -34 बाई 9900, और अगला हो जाएगा 1333 -13, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, और बटे में 9900। देन इसको सोल्व करना था, इसको सोल्व करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। सोल्व करने के बाद 4753/990। तो यहां से हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम ऑप्शन से जाएंगे। जब आप ऑप्शन सेकंड को सोल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा 4801, ठीक है, -48, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4753। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 990 से आप वैसे भी पता लगा सकते हैं कि ऑब्वियस है, उसमें 4 जो है डेसिमल के बाद नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही था, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 3 में अगर आप देखेंगे सभी पे बार दिया तो सिर्फ 99 आएगा नीचे, इसमें बार ही नहीं दिया है तो इसमें सिर्फ 00 आएगी। इसमें देखिए 1 पर बार दिया तो 1 9 और 1 0 होगा, तो ये में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं हो रहा था यहाँ पे। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला HCF बताना था इसका, तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 0.0011 है, देन 0.11 हो जाएगी, फिर 11 हो जाएगी, फिर 11.11 है। जन इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो HCF निकलेगा वो आ जाएगा 0.011। ठीक है, 0.011 जो है इसका LCM निकलेगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वेयर विल बी, अंतःवृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1:4, 4:1,
या फिर 1:2, तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 1:2 होगा। ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए। जो इन सर्कल और सरकम सर्कल है, निकाल भी सकते हैं। इन सर्कल का जब आप निकालेंगे तो पाई ए स्क्वायर 4 आएगा, सरकम सर्कल जो होगा वो हाफ हो जाएगा इसका, तो यानी कि पाई ए स्क्वायर बाय 2 जो है ये इस तरीके से बन जाएगा। देन हम इसको कट करेंगे तो पाई ए स्क्वायर से पाई ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 2/4 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट अगर आपको याद रहता है तो वो आप याद रख सकते हैं। तो 1:2 इसका करेक्ट मिलेगा। ओके, तो मैथ का सॉल्यूशन था ये। ओके, इसके अलावा रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।